नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव में। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में अपने परिवार के दुखों से परिचित थे, अपने घर के लड़ाई झगड़े से, अपने ननिहाल के और साक्यवंशी लोगों के झगड़े से परेशान थे और इन परेशानी के दूर करने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा और उसके बाद कई गुरु किया उन्होंने। उसमें से उनके अंतिम गुरु थे अलार कलाम। तो अलार कलाम से उन्होंने शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद अलार कलाम से प्रश्न किया, क्या जो आपने सिखाया उससे मेरे घर की लड़ाई बंद हो जाएगी? मेरे राज्य में जो लड़ाई चल रही थी या होने वाली है, क्या बंद हो जाएगी? अलार कलाम ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, मैं तो चला हूँ कि किसी के घर में युद्ध ना हो, किसी राज्य में युद्ध ना हो, इसका क्या समाधान है, इसको खोज करने के लिए। तो अलार कलाम ने कहा, जितना मैं जानता था उतना मैंने तुम्हें सिखा दिया, तुम जाओ और आगे इसके बारे में खोज करो। तो उसके बाद भगवान बुद्ध गाया में घूमते हुए आए और बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने परिश्रम किया। परिश्रम क्या किया कि इन्होंने ध्यान लगाया और इनके 5 रखवाली करने वाले इनके संगी थे, संगी इनकी सेवा करते थे। नहीं, भगवान बुद्ध बड़ के पेड़ के नीचे जो है किया कि ज्ञान प्राप्त हुआ या पीपल के पेड़? पहले तो उन्होंने बड़ के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। बाद में चल करके जो खीर खाया भगवान बुद्ध ने, सुजाता ने जो खीर खिलाया भगवान बुद्ध को, तो खीर खाने के बाद में जो भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो खीर खाने से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? सुजाता को जो पहला लड़का जो हुआ था, अच्छे लड़के से शादी हुई, पहला उसको लड़का हुआ, इस खुशी में उसने खीर खिलाया। खीर खिलाते समय नाच गान हो रहा था, तो एक लड़की बीना बजा रही थी और एक बूढ़ी बीना नहीं बजी, तो एक बूढ़ी औरत ने उसे ज्ञान दिया कि तुम्हारी बीना इसलिए नहीं बज रही है कि बीना के तार को इतना मत ऐठो कि टूट जाए, बीना के तार को इतना ढीला मत करो कि आवाज़ ना दे। तो उसने बीना बजाने वाली लड़की ने मध्यम मार्ग पर टाइट किया अपने बीना को, तो बीना बजने लगा। तो भगवान बुद्ध ने यह ज्ञान सीखा कि हमारे शरीर में जो 4 तार है, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु और वायु धातु, और इसमें से कोई भी धातु अधिक ऐंठ दिया जाए, तेज कर दिया जाए या मंदा कर दिया जाए तो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान आखिर हम इसलिए प्राप्त करते हैं कि हमें लाभ हो और दूसरे को भी लाभ हो। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान किस काम का होगा? इसके एज फॉर एग्जाम्पल कि यदि कोई डॉक्टर बन जाए और उसके बाद तुरंत ही वह मर जाए, तो उसकी डॉक्टरी पढ़ने से किसी को लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर ज्ञान किसी को प्राप्त हो जाए और वह तुरंत मर जाता है, तो उसे किसी को उसको अपना लाभ है, न दूसरे को लाभ है। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि नहीं, ये जो मैंने अन्न खाना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, इससे तो मेरे शरीर का अंत हो जाएगा, इसीलिए हमें खाना चाहिए। तो उन्होंने खीर खाया और सोने के पात्र में उसने खीर खिलाया, सोने के पात्र में पानी पिलाया, फिर उसने सोने के चम्मच भी लाया था उसमें। तो एक बड़े सम्मान के साथ में भगवान बुद्ध को खीर खिलाया। भगवान बुद्ध को खाने के बाद में कितने दिनों के बाद जब उन्होंने जो भोजन थोड़ा सा किया था, उसे नशा हो गया, जिसके कारण वे वहाँ पर सीधे उलट करके सो गए। सोने के बाद में जब कल होकर के जब नींद खुली, तो वह निरंजना नदी में वह स्नान किया उन्होंने, और अपने पात्र को, कहा जाता है कि अपने पात्र को उल्टी दिशा में नदी में फेंका, और उल्टी दिशा में जब चल पड़ी पात्र, तो इन्हें विश्वास हुआ कि मुझे ज्ञान प्राप्त अवश्य हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे फिर तपस्या करना शुरू किया। तपस्या करते करते उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया। तो वह कौन सा ज्ञान था जो हमें जानकारी होनी चाहिए?
तो उस ज्ञान को भगवान बुद्ध ने एक सूत्र में वर्णन किया है। उस सूत्र का नाम है महामंगल सूत गाथा और महासती पठान सूत गाथा। उस गाथा में उन्होंने कहा, एवमे सुतंगेकं सम्यंग भगवा कुरुषु वीरति कमाद दमनाम करुणं निगमो तत्र को भगवा भिक्षु आमन्तेसि भिक्षवेतीद बदन्ते तीते भिक्षु भगवतो पच्च सोसुं भगवा ये तद्वोच यकायनो अयं भिक्षवे मग्गो सत्तानां विशुद्धया शोक परिदेवानां समतिकमाय दुःखतो मनसानां थङ्गमाय ज्ञाय स यधिगमाय निब्बान स सचि क्रियाय यदि चतारो सति पठाना कतमा चतारो भिक्षवे भिक्षु काये कायानुपसी विरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिजादो मनसं वेदना सुवेदनानुपसी विरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिजादो मनसं चीते चेतानुपसी विरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिजादो मनसं धमेषु धम्मानुपसी विरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिजादो मनसं महासती पठान सूत उदेशो निठितं। ये पाली भाषा में है या संस्कृत में? यह पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने उस समय इस देश की राष्ट्रभाषा पाली भाषा थी। इस पाली भाषा में उन्होंने इस चीज़ को बताया। क्या बताया इसका हिंदी भी बताऊं? हिंदी में है कि कोई भी व्यक्ति कायानुपासना करता है, वेदनानुपासना करता है, चित्तानुपासना करता है, धम्मानुपासना करता है, तो उससे उसके शरीर के सारे कलेशों से छुटकारा मिलेगा, मन के सारे कलेशों से छुटकारा मिलेगा, चित्त के सारे कलेशों से छुटकारा मिलेगा। वह व्यक्ति शरीर से, प्राण से और मन से स्वस्थ रहेगा। तो जो व्यक्ति शरीर से, प्राण से और मन से हेल्दी है, वही एक मनुष्य का लाने के लायक है। वह स्वयं सुखी रहेगा और दूसरे को भी सुखी रहेगा। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, काया अनुपासना भगवान बुद्ध कहते हैं, सिखाते हैं अपने शिष्यों को। काया अनुपासना क्या है? पतंगचापन भिक्षवे भिक्षु काये कायानुपसी विरति इद भिक्षवे भिक्षु अरण्य गतो वा रुखमूल गतो वा सुवागार गतो निषीदति पलंकं भुजित्वा उजुकायं पाणिधाय परिमुखं सतिं उपटपेत्वा शोचतो वा असति सतो अपसति दिगं वा अससन्तो दिगं अससामीति पजानाति दिगं वा पससन्तो दिगं पससामीति पजानाति रसं वा अससन्तो रसं अससामीति पजानाति रसं वा पससन्तो रसं पससामीति पजानाति सबकाय पटि संवेदी अससामीति सिखति सबकाय पटि संवेदी पससामीति सिखति पसंभयंकाय संखारं अससामीति सिखति पसंभयंकाय संखारं पससामीति सिखति स यथापि भिक्षवे भिक्षु दखो भमकारो वा भमकारन्ते वासी दिगं वा अय्यछन्तो दिगं अय्यछामीति पजानाति रसं वा अय्यछन्तो रसं अय्यछामीति पजानाति एवमेव को भिक्षवे भिक्षु दिगं वा अससन्तो दिगं अससामीति पजानाति दिगं वा पससन्तो दिगं पससामीति पजानाति रसं वा अससन्तो रसं अससामीति पजानाति सबकाय पटि संवेदी अससामीति सिखति सबकाय पटि संवेदी पससामीति सिखति पसंभयंकाय संकारं अससामीति सिखति पसंभयंकाय संकारं पससामीति सिखति यदि अचतं व काये कायानुपसी विरति वैदा व काये कायानुपसी विरति समुदय धामानुपसी व कायस्मिन् विरति
समुदय वैधमानुपसीव कायस्मिन् विरति अथि कायोति वा पन्न सति पजुपटिदा होति यावदेव याण्मताय पटि सति मताय निशितो च विहरति न च किंचित् लोके उपादयति एवं भिक्षो भिक्षवे भिक्षु काये कायानुपसी विरति कायानुपसेना अनापानपब्बं निठितं पुनः च परं भिक्षवे भिक्षु इममेव कायं यथाठितं यथापनेहितं यथाठितं यथापनेहितं गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति ठितो वा ठितोमीति पजानाति निसिन्नो वा निसिन्नोमीति पजानाति यथा यथा वपन्न स कायोपनिहितो होति तथा तथा नंग पजानाति द्वितीय जता व काये कायानुपसी विरति वैदा व काये कायानुपसी विरति अज्जत वैदा व काये कायानुपसी विरति समुदय धम्मानुपसी व कायस्मिन् विरति अथि कायोति वा पन्न सति पटिपटिदा होति यावदेव याण्मताय पटि सति मताय निशितो च विरति न च किंचित् लोके उपादयति एवं भिक्षो भिक्षवे भिक्षु काये कायानुपसी विरति इर्यापतपब्बं निठितं। ये एक चीज़ हमको बताइए आप, क्या पाली से ही संस्कृत बना या संस्कृत से पाली बना भाषा? ये भाषा जो है भारतवर्ष की भाषा पाली भाषा थी, इसका व्याकरण भी था। ये मुझे कहाँ मिलेगा? और व्याकरण के आधार पर यह पाली भाषा विकसित भाषा थी। बिना व्याकरण का कोई भाषा पंगु हो जाता है। तो पाली भाषा में और संस्कृत में अंतर है। किसी चीज़ को हम जब कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, तो किसी चीज़ में हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और किसी चीज़ में हम थोड़ा उसमें पीछे घटा देते हैं। तो अगर हम मोहर लगाते हैं आगे और पीछे घटा करके, तो हम कहते हैं कि ये मेरी भाषा है, और उसके व्याकरण को नष्ट कर दिया जाता है। तो व्याकरण नष्ट होने पर वह भाषा पंगु हो जाता है। वो भाषा को समझने के लिए व्याकरण नहीं है, तो व्याकरण बगैर भाषा पंगु है, लंगड़ा है। अब इन्होंने लंगड़ा कैसे बनाया, संस्कृत कैसे बना दिया? पाली भाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, दुनिया के अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी में, ये सिंगुलर और प्लुरल है, एक वचन और बहुवचन है। पाली भाषा में एक वचन और बहुवचन है। एज फॉर एग्जाम्पल, दाल का दाल जो है ये पाली भाषा है, दाल वर्ड जो है पाली भाषा है। तो दाल का प्लुरल है दाला, दाल सिंगुलर है। भात पाली भाषा है, जो बिहार में और भारत के कोने कोने में भी भात लोग बोलता है, दाल बोलता है। बिहार के अक्सर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक कहता है दाला भाता खाएंगे, दाल भात खाएंगे। जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वे दाला भाता बोलते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वे दाल भात बोलते हैं। और पाली भाषा के अनुसार में एक दाल किसी के घर में पकता नहीं है, एक चावल किसी के घर में पकता नहीं है। तो जब हम प्लुरल करते हैं, बहुत से चावल पकाते हैं, तो हो गया भाता। अब बहुत से दाल हम संकलित करके पकाते हैं, हो गया दाला। तो यह है दाला भाता, जो आज गांव में, इंटीरियर इलाके में जो बच्चे खेलते हैं, वो आज भी कहते हैं दाला भाता का खेल। यह दाला भाता के खेल के नाम से प्रसिद्ध है। जो लड़की होती है छोटी छोटी, वे चूल्हा बनाती है, लकड़ी लाती है, छोटा सा उस पर एक बर्तन रख दी है, मिट्टी, हाँ, बच्चों का खेल है। तो वो प्योर पाली बोलती है, वो दाला भाता का खेल। तो आज भी भारत के और बिहार के पार्टिकुलरली इंटीरियर इलाके में अशिक्षित लोग, अशिक्षित हमारे बच्चे प्योरली पाली बोलते हैं। अब इसका विकृत रूप कैसे आ गया? अब इसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, द्विवचन लगाने से यह तीन वचन होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पाली में तो दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन है, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन।
तो द्विवचन बीच में जोड़ने से संस्कृत भाषा का निर्माण हो गया, यह भाषा क्लिष्ट हो गया। तो क्लिष्ट भाषा को कोई पढ़ना भी नहीं चाहता था, आज भी जो है यह भाषा को क्लिष्ट ही मानता है। लेकिन आज के समय में आईएएस की जो तैयारी होती है उसमें पाली भाषा है। हाँ, तो पाली भाषा है, लेकिन आज भारतवर्ष में और बिहार में भी पाली का व्याकरण उपलब्ध नहीं है। पाली का व्याकरण तो उसका कैसे निर्माण किया जा सकता है? हाँ, पाली के ग्रामर का निर्माण करने के लिए बिहार के लोगों ने, बिहार के विद्वानों ने और भारतवर्ष के अन्य कोने के विद्वानों ने पूर्ण रूप से कोशिश नहीं किया। और श्रीलंका के विद्वानों ने, जो यहाँ से जो भाषा भगवान बुद्ध का ज्ञान श्रीलंका में गया तो और अन्य विश्व के अन्य कंट्री में गया, तो वहाँ पर उनके यहाँ पाली लैंग्वेज का ग्रामर है, ट्रांसलेशन है। जैसे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन बिहार में अंग्रेजी की पढ़ाई जाती है, उसी तरह वहाँ से पाली की ट्रांसलेशन और ग्रामर भी पढ़ाई जाती है। तो क्या हम वहाँ से ला नहीं सकते हैं वो चीज़ को कि जैसे कि हम यहाँ जो है कि उसका निर्माण किया जा सके? हम उपलब्ध करवा दें। तो ये पाली लैंग्वेज जो है, इसको सुदृढ़ करने के लिए जब तक हमारे बिहार के विद्वान और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, वे जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो ये आम लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकती है ग्रामर। आज तक जो ग्रामर है, विदेश में लिखी हुई ग्रामर जो वहाँ की लैंग्वेज से अंग्रेजी में लिखी गई है, अंग्रेजी से फिर उसको पाली में लिखी गई, पाली से आधुनिक करके उसको हिंदी में लिखी गई है। तो इतनी मेहनत जो है, यदि सम्राट अशोक वंशज संघ के विद्वान लोग और भारतवर्ष महापद्मानंद के विद्वान लोग और अन्य विद्वान लोग अगर कोशिश करते हैं तो असंभव कोई भी चीज़ नहीं है, ये निर्माण किया जा सकता है, लेकिन अभी भी अवेलेबल नहीं है।